अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी 10 मिस्टेक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त करते हैं और उसका आपको बाद में कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो इसके बाद आप इनमें से कोई भी ऐसी मिस्टेक आइंदा नहीं करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। एक मिस्टेक ये करते हैं कि आप अपना डाटा FBR को मिस इन्फॉर्मेशन की सूरत में देते हैं, यानी कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो कोई पुराना लगा होता है, आपका जो सेल नंबर है वो कोई ऐसा लगा होता है जिसकी आपके पास एक्सेस नहीं है। उसके बाद आपका अगर कोई मेलिंग एड्रेस है तो वो ऐसा होता है जो आपका पुराना एड्रेस था या जो करंट अपडेटेड नहीं है। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। आपने जब भी आपने अपना डाटा देना है FBR को रजिस्टर करते वक्त आपने जो करंट और अपडेटेड डाटा होना है वो प्रोवाइड करना। और दोस्तों अगली मिस्टेक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि टैक्स रिटर्न सबमिट करवाते वक्त 70% लोग ये गलती करते हैं। दूसरी मिस्टेक है बैंक बैलेंस प्रॉपर डिक्लेयर ना करना, यानी कि आपके अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए पड़े हैं तो आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करवाते वक्त आप या तो अपना बैलेंस ज्यादा बता देते हैं या अपना बैलेंस कम बता देते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि FBR के पास इस वक्त आपका बैंकिंग का तमाम डाटा मौजूद है और वो आपका किसी भी टाइम आपका डाटा बैंक से फेच कर लेते हैं। और जब आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आपस में मिसमैच होती है तो आपको नोटिस आना तय है। नेक्स्ट मिस्टेक वो है जो कि अक्सर बिजनेस ओनर्स और फ्रीलांसर्स करते हैं। तीसरी बड़ी गलती जो आमतौर पर फ्रीलांसर्स करते हैं वो ये है कि अपनी टोटल प्रॉफिटेबल इनकम डिक्लेयर अच्छे तरीके से ना कर सकना। जैसे कि अगर उन्हें किसी रेमिटेंस की सूरत में या किसी आउटसोर्सिंग की सूरत में आपको इनकम आ रही है तो वो ऐसा करते हैं फ्रीलांसर्स कि अपनी तमाम की तमाम इनकम को जो उनके बैंक में पैसे आते हैं उसे इनकम शो करवा के तो टैक्स रिटर्न सबमिट करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने इस पे टैक्स तो पे करना नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं है, आपने टैक्स चाहे पे करना है या नहीं, इस पे आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रॉपर बना के जितने आपके एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं वो भी साथ में आपने सबमिट करवा के जो प्रॉफिट निकलता है एक्सपेंसेस के बाद उसको आपने प्रॉफिटेबल इनकम डिक्लेयर करना है, ना कि टोटल रिसीविंग्स। नेक्स्ट जो मिस्टेक है ये प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रॉपर्टी प्रॉपर डिक्लेयर ना करना। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई 2 या 3 प्लाट हैं या किसी भी किस्म की आपके पास प्रॉपर्टी है, चाहे वो मकान की सूरत में है, दुकान की सूरत में है या एग्रीकल्चर लैंड की सूरत में है, तो आप उसे गलती ये करते हैं कि आप उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन नहीं करते। तो कल को आपको उस पर जवाब देना पड़ सकता है। अगर FBR को किसी भी सूरत ये पता चलता है कि आपके पास उस टैक्स ईयर में एक प्रॉपर्टी थी जो आपने डिक्लेयर नहीं की तो उस पर आपको जुर्माना भी हो सकता है और जो है इसका नोटिस पे रिप्लाई भी आपको करना पड़ेगा। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने हमें गलत बयानी की है या आपने अपनी टैक्स रिटर्न में शो क्यों नहीं करवाया, शो का नोटिस आपको आ सकता है। लिहाजा ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो आपने जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपरली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न डिक्लेयर करना। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है और प्रोफेशनल लोग भी अक्सर ये गलती कर जाते हैं और इसमें एंड पे आपको बहुत ज्यादा टैक्स भी पे करना पड़ सकता है। जो है प्रीवियस वेल्थ सही तरीके से कैरी फॉरवर्ड ना करना। अगर आप प्रीवियस ईयर की टैक्स रिटर्न में जो आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट दी है उसको प्रॉपर तरीके से कैरी फॉरवर्ड नहीं करते तो उसमें आपकी जो रिकंसिलिएशन है उसमें मिसमैच हो सकता है, ठीक है। उसमें आप अगर किसी तरीके से जीरो रिकंसाइल कर भी देते हैं तो फिर भी आपको उसमें नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और जो मिसमैच होगा आप समझ लें कि आपने उस पर टैक्स पे करना है, फिर आपकी FBR ने जान छोड़। नेक्स्ट जो मैं मिस्टेक बताने जा रहा हूँ वो अक्सर सैलरीड पर्सन करते हैं, क्योंकि सैलरीड पर्सन जो अपनी सैलरी स्लिप होती है उसके मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते। आमतौर पे वो ऐसे किसी कंसल्टेंट के हाथ चले होते हैं जो कि उनकी बस जैसी आ रहा है टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा है। तो ऐसी सूरत में आपको नोटिस आ सकता है क्योंकि इसमें आपने अपनी सैलरी में आपको जितने अलाउंसेस मिले हैं, जितनी बेसिक सैलरी थी उसको अलहदा मेंशन करना है, अलाउंसेस को अलहदा मेंशन करना है, हर चीज़ का प्रॉपर बताना है ताकि कमिश्नर जब आपकी टैक्स रिटर्न को देखे तो उसे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और जब कमिश्नर कन्फ्यूज नहीं होगा तो वो आपसे उसका हिसाब भी नहीं मांगेगा। ये अपने बात ज़हन। अगली ऐसी मिस्टेक है जो आप करें तो उसमें आपको ऑब्वियसली ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर साल के एंड पे बन रही है तो आप कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो कि आप ऑलरेडी एडवांस टैक्स की सूरत में जमा करवा चुके होते हैं, तो साल के एंड पे आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं, आप उन्हें एडजस्ट करवा सकते हैं अपने पेएबल टैक्स की जो आपकी लायबिलिटी
लायबिलिटी बन रही है उसके एवज। मिसाल के तौर पे आप साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज कर लेते हैं, उसमें आपका 236K या 236C का जो टैक्स कटता है वो आपका एडजस्टेबल एडवांस टैक्स होता है, उसको आप अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न में एडजस्ट करवा सकते हैं। और अगर आप वो गलती करते हैं तो वो आपका टैक्स ज़ाया हो जाता है। उसके अलावा आप अपना सेल फोन यूज़ करते हैं जिसमें आपका एडवांस टैक्स कट जाता है, वो भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। अगर आप उसको भी मिस कर देते हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह चीज़ है। आप किसी व्हीकल का अपना टोकन टैक्स पे करते हैं, कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, तो ये सारे टैक्स जो हैं साल के एंड पे आपकी टैक्स रिटर्न में एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। आप अगर इन्हें इग्नोर कर देते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक आप ये करते हैं कि आप अपनी टैक्स रिटर्न किसी तरह से जमा तो करवा देते हैं, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने थे रिकॉर्ड के तौर पे आप वो सेव करके अपने पास नहीं रखते। आपको पता नहीं होता बाद में 6 माह बाद या साल बाद कि मैंने टैक्स रिटर्न में किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को रिकनसाइल किया था। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि कमिश्नर के पास इख्तियार है, FBR के पास बिल्कुल इख्तियार है कि वो साबका 5 साल के आपके डॉक्यूमेंट्स जब मर्जी मांग सकता है कि भाई आपने ये वॉलंटियर टैक्स रिटर्न जमा करवाई है, इसमें आपने किस तरह से आपने ये अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया है, ज़रा आके हिसाब दो। तो उसमें वो आपसे आपकी तमाम बिजनेस है अगर तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपकी तमाम बुक कीपिंग मांगेगा, अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स मांगेगा। तो लिहाजा आपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है कम से कम पिछले 5 साल के वो आप अपने पास सेव रखें। या अगर आप अपने किसी कंसल्टेंट से आप काम करवा रहे हैं तो उसको इंश्योर करें कि वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पास सेव रखें, ताकि कल को अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन का नोटिस आता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में परेशानी ना। तो दोस्तों ये थी कॉमन टैक्स रिटर्न्स की मिस्टेक्स जो कि आम तौर पे लोग करते हैं, कंसल्टेंट्स भी करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वेल्थ स्टेटमेंट पे या और किसी टैक्स के टॉपिक पे आपको आगाह करूं, कोई आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं आपके कमेंट्स के मुताबिक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।